हैं सब लोग। अच्छा, आपने अक्सर एक बात सुनी होगी। एक्चुअली ये किसी ने सवाल किया था कि बाज़ लोगों को अच्छे आइडियाज़ या अच्छे ख़्यालात आते हैं, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, कोई अक्सर उनके ज़हन में कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं और हमारे ज़हन में नहीं आती। ये किसी का सवाल था। तो ये आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया होगा कि बाद लोग बड़े क्रिएटिव थिंकर होते हैं। वो उनके ज़हन में अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं, अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अच्छी सोचें आती हैं। तो आपने बल्कि ज़माने तालिब इल्मी में भी देखा होगा कि बाज़ बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बड़े लायक होते हैं, उसमें बड़ी नई-नई चीज़ें सामने लेके आते हैं, या जॉब्स में बड़े अच्छे आइडियाज़ आते हैं, या बिज़नेस जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बाद लोग अपने बिज़नेस के लिहाज से उनके पास बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं। ये आपने देखा होगा और ये वाक़ई ऐसा है। अब ये असल में किसी ने सवाल किया था कि ये ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको ना थोड़ा इसमें आज डिटेल में ज़रा बताता हूँ असल में होता क्या है। एक बात याद रखें, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटेलेक्चुअल वर्सेस इंटेलिजेंट के हवाले से, ठीक है? देखिए, ये एक बेसिक फ़र्क है। इंटेलिजेंट वो ज़हीन आदमी को कहते हैं सिंपली, जो मतलब फ़ौरन वो कोई कैलकुलेशंस और ये और वो ऐसी चीज़ें कर लेता है। यानी जिसका आईक्यू लेवल बहुत तेज़ होता है, उसको इंटेलिजेंट अमूमन लोग कहते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट से बढ़ के एक चीज़ होती है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल वो आदमी होता है जिसकी सोच एक जगह पे रुकती नहीं। यानी एक सोच आई, फिर उससे अगली सोच, फिर उससे अगली सोच, फिर उससे अगली सोच। इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल में यही बेसिक फ़र्क है। इंटेलिजेंट वाक़ई इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है, अच्छा कैलकुलेटर होता है, अच्छा प्रोसेसर होता है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल होता है वो उससे भी आगे होता है, क्योंकि वो एक जगह पे रुकता नहीं। इंटेलिजेंट जो है वो एक सर्टेन जगह पे आके रुक जाता है, एक सर्टेन लेवल पे आके रुक जाता है। इंटेलेक्चुअल उससे आगे का लेवल है, वो उस जगह उस लेवल से आगे चला जाता है, क्योंकि वो एक जगह पे रुकेगा नहीं, वो मुसलसल सोचता रहेगा, मुसलसल उसके जहन में चीजें आती जाएंगी, नए नए आइडियाज, नए नए कंसेप्ट जनरेट होते जाएंगे। एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि फलां के पास आइडियाज बहुत आते हैं, फलां बड़ा इंटेलिजेंट है, फलां की क्रिएटिविटी बड़ी तेज है, अच्छे आइडियाज जनरेट करता है। असल बात सारी ख्याल की ताकत की है, ठीक है? एक बात याद रखिए कि ख्याल की जो पैदाइश का वक्त होता है ना, वही उसकी परवरिश का वक्त होता है, ठीक है? ये बात बड़ी गौरतलब है, बड़ी ही गौरतलब बात है। ख्याल की जो पैदाइश का वक्त होता है, उसकी परवरिश का वक्त उसी वक्त से स्टार्ट होता है। नहीं तो वो ख्याल दोबारा शायद लेट आए या ना आए। आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग स्पीच करते हैं, जो स्पीकर्स हैं या उस्ताद हैं, टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि इस चीज़ को लिख लें। और अक्सर लोग कि जब किसी को सुनते हैं तो उस पॉइंट को लिख लेते हैं। वो लिख लेने का मकसद यही होता है कि जब आप इसको पढ़ेंगे, इस पॉइंट को, उससे रिलेटेड ख्याल आपके जहन में आएगा। बस यही बात है सारी। कुल मिला के जो फिनोमेनन यही है कि जो ही आपके जहन में ख्याल आए, आप उसी वक्त सबसे पहले देखें कि वो ख्याल रखने वाला है या नहीं। हम ये भी एक गलती करते हैं, जो नहीं रखने वाला उसको रख लेते हैं, और जो छोड़ने वाला होता है उसको रख लेते हैं, जो रखने वाला होता है उसको छोड़ देते हैं। ये हम उस गलती करते हैं। पहले आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा ख्याल रखने वाला है। अगर वो रखने वाला है तो उसको पकड़ के उसके ऊपर गौर व शुरू कर दे, गौर व फिक्र शुरू कर दे। उस ख्याल में वाइब्रेशन होती है, ठीक है? वाइब्रेशन और यकीन मिलके नए आइडियाज जनरेट करती हैं। इस हवाले से मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो बुक आप लाजमी पढ़िए, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ठीक है? बहुत ही जबरदस्त किताब है। ख्याल को पाला करें, ख्याल को पालने के तरीकाकार को समझें। ख्याल किस तरह काम करता है, सोच किस तरह काम करती है।
बस यही उस दोस्त के सवाल का जवाब है जिसने सवाल किया था कि बाद लोगों के पास अच्छे आइडियाज आते हैं, बाद लोगों के पास अच्छे आइडियाज नहीं आते हैं, बाद लोगों की क्रिएटिविटी बहुत हाई है, दूसरों किसी की नहीं है। या जमाना ताबिल में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बड़े क्रिएटिव थिंकर होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ डल होते हैं। तो बस ये बेसिक फर्क इतना ही है। देखिए, अगर बाय डिफॉल्ट ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफॉल्ट कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट कोई फिजिकली इम्पेयरमेंट नहीं है, तो फिर पीछे रह जाता है ख्याल। तो ख्याल की ताकत इसी तरह बनती है। आप जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे गौर व खोज शुरू करेंगे, जो ही ख्याल है आप उसके ऊपर जो ही गौर व खोज शुरू करेंगे, उससे नए नए आइडियाज, नई नई टेक्निक्स, नई आइडियोलॉजी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर एक ख्याल, फिर उस ख्याल से और ख्याल आएंगे, फिर उनके ऊपर गौर शुरू करेंगे, फिर उनसे और ख्यालात आते चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने जमाना स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा कि जिस क्वेश्चन को आप एक बार हल करते हैं, आपको थोड़ा समझ आ गया, उसके बाद दोबारा उसको हल किया, थोड़ा और समझ आ जाता है, फिर आपने 3 4 5 6 7 दफा जब इसको समझ दो और एक नए स्टाइल में समझ आती है, उसका एसेंस समझ आ जाता है। मैंने एक एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वीडियो बनाई थी, वो आप जरूर देखिए। कि जो सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस से जो चीजें निकलती है ना, वो फिर उसका एसेंस मिलता है आपको, यानी उसका निचोड़, उसका लुब, उसका रस मिल जाता है। तो ये है सारी, ये सारी बातें, ये सारी बात है। मसला सिर्फ इतना ही है, जिन लोगों के पास आइडियाज नहीं आते, जिन लोगों को ख्यालात नहीं आते, जिन लोगों को पॉजिटिव थॉट्स नहीं आती, उनके पीछे प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि वो सोचते नहीं हैं। ख्यालात सबको आते हैं, अपॉर्चुनिटीज सबकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, मौके सब इंसानों के पास आते हैं, सिर्फ फर्क उनकी पहचान और उसको पकड़ के उस ख्याल को प्रोसेस करने का है। बस इतना सा फर्क है। ये किसी दोस्त ने सवाल किया था कि बाद लोगों को आइडियाज अच्छे आते हैं, बाद को नहीं आते। उसके पीछे रीजन यही है कि वो आइडियाज सबको आते हैं, ख्यालात सबको आते हैं, जिन लोगों को आते हैं वो सोच के उसको पकड़ के प्रोसेस करते हैं। और ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो ही ख्याल आए, पहले देख लीजिए वो रखने वाला है या नहीं। अगर रखने वाला है तो उसको फौरन पकड़ के उसके ऊपर गौर व फिक्र शुरू करें, उसको पालें। ठीक है, उसको जब पालते जाएंगे, आपको नए नए ख्यालात, नए नए आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कानून फितरत है, कुदरत का कानून है, जो इंसानी जहन है, इंसान का जो सबकॉन्शियस है, उसके काम करने का तरीका यही है। तो ये दोस्त का सवाल का जवाब था।